स्वागत है आपका हिंदी स्टेनो के यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर के जो पेपर है उसके इंग्लिश वाले क्वेश्चन करेंगे। तो 25 क्वेश्चन जो करेंगे वो इंग्लिश के होंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। खालिस्तान समथिंग हैपेंस आई विल सी यू टुमारो। तो इसमें क्या आएगा? समथिंग हैपेंस, व्हेन समथिंग हैपेंस। व्हेन मतलब जब का तो कभी सेंस नहीं आएगा। अनलेस, जब तक, अनलेस मीन्स होता है जब तक। प्रोवाइड का कोई सेंस नहीं आ रहा है इसमें। सपोज का कोई सेंस नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आएगा अनलेस। अनलेस समथिंग हैपेंस, जब तक कि कुछ नहीं होता। आई विल सी यू टुमारो। अनलेस का मतलब होगा जब तक, तो यहाँ पर आएगा अनलेस समथिंग हैपेंस आई विल सी यू टुमारो। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट इज अदरवाइज। इसको वाइज में चेंज करना है। वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड इट वाज करेक्ट। एंड फाउंड इट वाज करेक्ट, तो बाज में है अगर ये वी एडेड अप द मनी। एडेड तो जो टेंस है वो है पास्ट में। पास्ट का टेंस जाता है पास्ट परफेक्ट वाली साइड क्रिया लेता। तो इसमें एडिंग अप से शुरू तो कभी नहीं हो सकता। द मनी बाज या द मनी में से कोई एक होगा, तो द मनी बाज होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की वो पास्ट कंटिन्यूस की जो साइड क्रिया होती है वो बाज वर्ब होती है। तो द मनी बाज एडेड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट आंसर। तीसरा वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पीपल ऑफ दिस टाउन खालिस्तान एजुकेटेड। इसमें वर्ब भरनी है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? आएगा नहीं, क्योंकि पीपल है। जो पीपल है उसके साथ वो पीपल है जो वो प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ में प्लूरल वर्ब आर आएगी। इज बीइंग आएगा नहीं, विल बीइंग कुछ नहीं आएगा इसमें आएगा आर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है हाईलाइटेड वर्ड को अपन को मीनिंग बतानी है, क्लोजेस्ट मीनिंग बनानी है। जैसे भुवन है, भुवन एम्प्लोर, एम्प्लोर की मीनिंग बतानी है अपन को। भुवन एम्प्लोर हर मदर टू अलाउ, भुवना एम्प्लोर हर मदर टू अलाउ हर टू गो टू मॉल टू स्पेंड सम टाइम विद हर फ्रेंड्स। तो भुवन है जो अपनी मदर को एम्प्लोर कर रही है, मदर से पूछ रही है कि हम ना वो फ्रेंड्स के साथ में मॉल में कुछ समय के लिए जाना चाहती है। तो उसके लिए एज्यूम तो नहीं करती, उसको सैड यानी कह नहीं रही है उनसे, डिक्लेयर भी नहीं करती कोई चीज़, वेग कर रही है। वेग मतलब मांगना, या मांगने का मतलब ये नहीं कि भिखारी जैसे मांगना। थोड़े से जैसे बच्चे ना वो करने लगते वैसे। तो वेग का मतलब होता है मांगना। तो भुवन एम्प्लोर की जगह भुवन वेग्ड कर सकते अपन। तो इसका आंसर होगा वेग्ड, VEGED, वेग्ड। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज़ एन एरर इन इट। सेंटेंस को पढ़ना है, उसमें से एरर देखना कि एरर कहाँ पर है इसमें। कुछ फिर इसमें वंस अगेन, आई सिंसियरली पैडन, सिंसियरली पैडन एक साथ नहीं होगा। फॉर द डिफ़िकल्टीज यू हैव एनकाउंटर, तो वंस अगेन सही है। आई सिंसियरली पैडन एक साथ नहीं हो सकता, ये वाला गलत है। फॉर द डिफ़िकल्टीज सही है, यू हैव एनकाउंटर भी सही है। इसका आंसर आएगा आई सिंसियरली पैडन, मतलब सेकंड वाला एरर है। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन द बेस्ट पंक्चुएस। इसमें अपन को विराम चिन्ह लगाना है कि पंक्चुएशन कौन सा पंक्चुएट आएगा इसमें। प्लीज कैन वी डिस्कस दिस कामली। प्लीज के बाद हम रुकते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा कॉमा।
कैन बी डिस्कस दिस कामली, कैन बी डिस्कस दिस कामली, तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें लास्ट में। तो इसका होगा कौन सा, पहले वाला। केवल प्लीज़ के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद कहीं भी कॉमा नहीं आएगा, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। सेकंड वाले में दिस के बाद कॉमा नहीं आएगा, इसमें तो प्लीज़ के बाद कॉमा नहीं है, इसमें प्लीज़ के बाद फुल स्टॉप है, तो पहले वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू इट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। टॉम सेज मदर कैन यू सीव दिस बटन फॉर मी प्लीज। तो टॉम है जो अपनी माँ से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। प्लीज़ दिखाई दे, प्लीज़ का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। टॉम रिक्वेस्ट हिज मदर इफ शी कैन सीव दैट बटन फॉर हिम। टॉम रिक्वेस्टेड हिज मदर इफ शी कुड। अच्छा, तो इसमें जो टॉम सेज है, सबसे पहले तो यहीं पर देखना, टॉम सेज है, तो सेज है इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो इसका जो बनेगा वो रिक्वेस्टेड नहीं बनेगा, रिक्वेस्ट बनेगा। तो रिक्वेस्टेड तो आएगा नहीं, रिक्वेस्ट आएगा। तो इधर से भी हम सीधे सीधे पहचान सकते कि इसका आएगा रिक्वेस्ट हिज मदर इफ़ शी कैन सीव। तो और आगे देखने की आवश्यकता नहीं, रिक्वेस्ट से अपन सीधे सीधे निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा पहले वाला। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस। इसमें भी अपन को क्या लगाना, पंक्चुएशन लगाना है। आई के बाद कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमा में आई डिड हैव किल्ड माई वाइफ। इफ़ के पहले कॉमा आएगा, आई हैड द चांस ही सेड। दूसरे वाले में माई वाइफ, इफ़ के पहले कॉमा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तीनों में इफ़ के पहले कॉमा नहीं है। इसका आंसर पहले वाला होना चाहिए, नहीं इसका गलत आ रहा। आई हैड हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई हैड द चांस। इफ़ के पहले कॉमा नहीं आएगा, इसका आंसर जो होगा, आई के बाद तो कॉमा आएगा, आई डिड द चांस ही सेड, सेकंड वाला इसका आंसर होगा। उसमें क्या है, पहले वाले में जो चांस के बाद फुल स्टॉप लगा दिया वो नहीं आएगा उसमें, और ही सेट के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए था, इसलिए फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला आएगा। सेकंड वाले में चांस के बाद कॉमा है और ही सेट के बाद फुल स्टॉप है, उसको पंक्चुएट करना है अपन को। पंक्चुएट में कोई भी सेंटेंस हो अंत में फुल स्टॉप तो होना चाहिए, या तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो इसमें फुल स्टॉप होगा, दूसरा वाला इसका सही होगा। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है। बेवेयर ऑफ पिक पॉकेट सेड ए ह्यूज नोटिस। नोटिस, बेवेयर ऑफ पिक पॉकेट सेड आ ह्यूज नोटिस। ह्यूज नोटिस, नोटिस है अगर, तो किसके लिए, किसी को वार्न कर रहा होगा, तो इसका होगा नोटिस एज क्लेम। क्लेम तो नहीं हो रहा, कर रहा, इंस्ट्रक्टेड भी नहीं कर रहा। ए ह्यूज नोटिस वार्नड, ए ह्यूज नोटिस वार्नड अस टू बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट। ये ह्यूज नोटिस वार्निंग नहीं होगा इसका, क्योंकि सेड है, सेकंड फॉर्म है इसमें, तो पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा तो इसका वार्न बनेगा। इसका होगा तीसरा नंबर का सही। क्वेश्चन नंबर 10 है जो, इसमें रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन इट। किसमें एरर है? इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अरेंज पेमेंट इन सच शॉर्ट नोटिस। इट विल बी डिफ़िकल्ट सही है, टू अरेंज पेमेंट यहाँ तक सही है, इन सच शॉर्ट नोटिस, तो इस इन सच शॉर्ट नोटिस नहीं होगा, इसमें एरर होगा। इन सच शॉर्ट नोटिस वाले में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। यू आर माई फेवरेट बटर, यद्यपि तुम मेरे फेवरेट भाई हो, आई विल टेल मदर अबाउट इट। मैंने इसके बारे में मदर अपनी माँ को बताया। यद्यपि, जब तक तो इसका सेंस आ नहीं रहा, बहन एवर का सेंस कोई आ नहीं आ, हाउ एवर का कोई सेंस नहीं आ रहा, तो इधर आएगा इवन दो। इवन दो मतलब यद्यपि।
चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आफ्टर अ वॉक मनु, आफ्टर अ वॉक चलने के बाद, मनु खालिस्तान वेरी एनर्जेटिक एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह की बात हो रही है, तो इसमें आदत है, और जब आदत की बात हो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, और जहाँ पर एवरी, ईच, एवरी का प्रयोग हो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। तो इसमें जो आएगा वो इज फीलिंग नहीं आएगा, फेल्ट सेकंड फॉर्म में पास्ट का नहीं आएगा, फील्स है जो इसमें आएगा, विल फील नहीं आएगा, फील्स आएगा इसमें। आफ्टर अ वॉक मनु फील्स वेरी एनर्जेटिक एवरी मॉर्निंग, इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का फील्स। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द ऑप्शन दैट वेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस into it is otherwise। रिलीज द प्रिजनर, तो इसमें कैसे बनाते हैं हम रिलीज द प्रिजनर। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, सॉरी वॉइस बनाते हैं, तो वो लेट से बनता है, उसमें वी का फॉर्म आता है, लेट के बाद बी लगाते हैं उसमें। तो लेट के बाद आएगा लेट द प्रिजनर बी रिलीज्ड, इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर। पहला वाला नहीं होगा, बी से स्टार्ट नहीं होगा, द प्रिजनर नहीं होगा, लेट द एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रिजनर बाय डेन नहीं होगा, लेट द प्रिजनर बी रिलीज्ड आंसर होगा इसका चौथा वाला, लेट द प्रिजनर बी रिलीज्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है जो, इसमें क्या करना हमें, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट इज मीनिंग। मीनिंग बिना मीनिंग चेंज हुए सेंटेंस जो है उसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। द ट्रेवल एजेंट शुड रिफंड द टिकट, द ट्रेवल एजेंट शुड रिफंड द टिकट, इसका होगा क्या, इट इज राइट फॉर द ट्रेवल एजेंट टू रिफंड द टिकट, ये हो सकता है। इट इज नॉट राइट फॉर द ट्रेवल एजेंट टू रिफंड द टिकट, नॉट राइट तो नहीं होगा। इट इज रॉन्ग, रॉन्ग भी नहीं होगा। द ट्रेवल एजेंट शुड बी रिफंडिंग द टिकट, इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं है, मतलब नहीं। इसका होगा इट इज राइट फॉर द ट्रेवल एजेंट, ट्रेवल एजेंट के लिए सही है, टू रिफंड द टिकट, मतलब आंसर फर्स्ट वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें क्या करना है हमें, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। ऑप्शन से देख करके करेक्ट जो दिए गए हैं वो उसमें भरना है अपन को। फायर फाइटर वर ट्राइंग टू लिफ्ट द रैकेज खालिस्तान एन एक्सप्रेस बस दैट हैड ओवरटर्न द मेन हाईवे, ऑन द मेन हाईवे, ऑन द मेन हाईवे, इन द तो नहीं होगा, एक्रॉस द नहीं होगा, इन द, इन एक्रॉस इन तो नहीं होगा इसमें, तो इसमें आएगा ऑन द मेन हाईवे, ऑन द मेन हाईवे आएगा। तो पहले वाले में ऑन द मेन हाईवे है, तो पहला वाला इसका आंसर होगा ऑफ और ऑन। क्वेश्चन नंबर 16 है जो, उसमें क्या करना है अपन को, विदाउट चेंजिंग इट इज मीनिंग, चेंज करना है इसके सेंटेंस को। इट इज़ नॉट राइट फॉर रेगुलर कस्टमर, इट इज़ नॉट राइट फॉर रेगुलर कस्टमर टू वेट फॉर देयर सर्विस विजिट, रेगुलर कस्टमर विल नॉट टू वेट फॉर देयर सर्विस विजिट, सही नहीं है। रेगुलर कस्टमर आउट नॉट टू वेट फॉर देयर सर्विस, ये हो सकता है, आउट नॉट टू। रेगुलर कस्टमर आउट टू, ये तो नहीं होगा, मस्ट वाला नहीं होगा, इसमें होगा आउट नॉट टू, सेकंड वाला आंसर सही होगा। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फाइल्स इन द कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। व्हाई हैजंट सीमा कम टू द ऑफिस टुडे, बासी, व्हाई हैजंट तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, बाज आने वाला है नहीं इसमें, इससी बीइंग आएगा नहीं, बिल सी तो आना नहीं, इससी आएगा, इसमें आएगा इज सी इल। चूज द appropriate option that fills in the given sentence correctly. The students threw a stone at the bus, in the bus नहीं होगा, from the bus नहीं होगा, on the bus नहीं होगा, at the bus, and it knocked the glass off, तो इसका होगा पहले वाला ऑप्शन सही होगा, at off। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लगाना है इसमें हिज चाइल्डहुड डेज वर
मिस हैप्पी नहीं होता, अनहैप्पी होता, अनहैप्पी बिकॉज ही हैड नो मनी, इसका आंसर होगा अन। सेकंड वाला डिस हैप्पी, इनहैप्पी नहीं होता, अनहैप्पी होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनेंट लगाना है इसमें। चेस डज नॉट टेस्ट, डज नॉट, डज है तो सिंगुलर आएगी, कोई ना कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो अफ्यू चीज, अफ्यू नहीं आएगा। आल होता तो डज नहीं आता, दीज तो प्लूरल वाला होता, दूर की बताता, इसका आएगा दिस चीज डज नॉट टेस्ट गुड। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1। अब है इसमें क्या, पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है, उसके आंसर हैं। तो पैसेज को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले उसके क्वेश्चन देख लो, फिर पैसेज को पढ़ो तो बन जाते। सबसे पहले अपन पैसेज पढ़ेंगे। नाउ अ डेज, मतलब आजकल के दिनों में, इट हैज़ बिकम फैशनेबल, फैशन हो गया है फॉर कॉलेज स्टूडेंट, मतलब कॉलेज स्टूडेंट के लिए, टू गो टू देयर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑन मोटर बाइक्स, कि उनको कहाँ उनका जो संस्थान है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर जाना है किससे, मोटरसाइकिल से। दे राइड वेरी फास्ट ओवरटेकिंग हैवी, दे राइड वेरी फास्ट, वे बहुत तेज़ चलाते हैं, ओवरटेकिंग हैवी व्हीकल, बड़े वाहनों को ओवरटेक करते हैं। नेगलेक्टिंग द रोड बम्प, जो रोड बम्प होते हैं उनको नेगलेक्ट करते हैं। एंड कंसीडर्स देमसेल्फ, और अपने आप को कैसे मानते हैं, हीरोज की तरह, जस्ट लाइक इन द मूवी, जैसे मूवी में हीरो अपने आप को हीरो होता, वैसे वो अपने आप को समझते हैं ये सब कर करके। टुडे अवर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट डिपेंड हैवीली अपॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो आज के दिन में अवर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट डिपेंड हैवीली अपॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर निर्भर हो गया है। विच आर नॉन रिन्यूएबल, जो कि नॉन रिन्यूएबल है। द फैक्ट एंड फिगर शो अस दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर फास्ट डिप्लेटिंग, बहुत जल्दी नष्ट होने वाले हैं। सो देयर इज ए नीड टू कंजर्व देम, इनको हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है। एज स्टूडेंट व्हाट इज अवर रोल इन कंजर्विंग द सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टूडेंट के रूप में हमारी भूमिका क्या होगी एनर्जी को कंजर्व, संरक्षण करने की। स्टूडेंट शुड लर्न द वेज ऑफ कंजर्विंग दिस सोर्स एंड क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पीपल एट द सेम टाइम। दे शुड सेट एग्जाम्पल देमसेल्फ बाय कंजर्विंग एनर्जी। दिस one way to do this is by traveling to and from school, college, either on foot or by bicycle instead of using fuel burning vehicle। फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स के बजाय साइकिल से या फिर पैदल चल के स्कूल या कॉलेज जा सकते हैं। दे मे अर्ज देयर पेरेंट टू मिनिमाइज द यूज ऑफ कार्स फॉर ट्रेवलिंग, दे, और वे अपने माता पिता या पेरेंट्स से कह सकते हैं, पेरेंट्स टू मिनिमाइज द यूज ऑफ कार, कि कम से कम कार का यूज करें टू फॉर ट्रेवलिंग, इन इंस्टेड यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि बस का, फॉर द सेम बिकॉज कार कंज्यूम मोर पेट्रोल कंपेरेटिवली, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी तुलना में जो कार है वो ज़्यादा पेट्रोलियम कंज्यूम करेगी। स्टूडेंट्स शुड यूज फैंस एंड लाइट एट होम only when they are absolutely essential. They should urge school college authorities when the use of motorbikes in the school college premises isn't it time we do this to conserve energy source, for it is in the hands of the youth to begin this project। तो ये था अपना पैसेज को और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू मोटर बाइक सिम्बोलाइज टू स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द राइटर। व्हाट डू मोटर बाइक सिम्बोलाइज टू स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द राइटर। लेखक के अनुसार मोटर बाइक को स्टूडेंट क्या मानते हैं, एक फैशन मानते हैं, पावर नहीं मानते, ट्रांसपोर्ट नहीं मानते, फास्ट ट्रांसपोर्ट का नहीं, फैशनेबल मानते, तो इसका आंसर होगा फैशन। क्वेश्चन नंबर अगला है जो वो है, होम डू दे कंपेयर देमसेल्फ विथ, वे हैं जो स्टूडेंट हैं वो किससे अपनी तुलना करते हैं, मूवी हीरोज से। किससे, मूवी हीरोज से, स्पोर्ट पीपल से नहीं करते, मूवी के हीरो के जैसे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन स्टूडेंट डू टू कंजर्व एनर्जी।
स्टूडेंट हैं जो एनर्जी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? यूज साइकिल एंड नोट गो टू कॉलेज, ये तो गलत होगा। यूज साइकिल एंड गो टू ऑन फुट। यूज साइकिल और फुट का प्रयोग करके पैदल चल के वो एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है इसका वो है हाउ कैन स्कूल कॉलेज हेल्प टू कंजर्व एनर्जी, इंसिस्टिंग द स्टूडेंट शुड नॉट यूज मोटर बाइक्स। स्कूल और कॉलेज हैं जो हेल्प करेंगे। तीसरा नंबर का जो होगा वाई इंसिस्टिंग दैट स्टूडेंट शुड नॉट यूज मोटर बाइक्स। लास्ट आंसर है जो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रिस्क दे टेक। सबसे मेन रिस्क क्या लेते हैं? वो लेते हैं स्पीडिंग की, टेकिंग शॉर्टकट, जंपिंग सिग्नल, ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स। व्हाट इज द मेन रिस्क दे टेक, पे बहुत स्पीड चलाते टेक स्पीडिंग की। तो ये थे अपने 25 क्वेश्चन इंग्लिश के।